NCERT Class 4 TVS Chapter number 5 Seed, Seed, Seed. Half of the lesson I have explained in part 1. Link of part 1 is given in description box. Now remaining half lesson I will explain in this part 2. So let's continue. What is inside the seed? Means सीड के अंदर क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम सीड को इस तरह से दो भाग में डिवाइड करते हैं, उसे स्प्लिट करते हैं, तो उसके अंदर हमें दो कॉटिलिडन्स और एम्ब्रॉय देखने को मिलता है। हाउ डज अ बिग प्लांट और ट्री ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड? एक छोटे से बीज में से एक बड़ा सा प्लांट या ट्री किस तरह से ग्रो करता है। द सीड जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग. The seedling absorbs water and nutrients from the ground and grows into a big plant. Seeds जो होते हैं उनका जर्मिनेशन होता है और उसमें से एक छोटा सा सीडलिंग बाहर निकलता है। वो सीडलिंग सॉइल में से वाटर और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करता है और फिर वो एक बड़ा सा प्लांट या तो ट्री बनता है। What would happen if plants could walk? Draw a picture. अगर प्लांट्स चल पाते हैं तो वो कैसे दिखेंगे, उसका आपको पिक्चर ड्रॉ करना है। इफ अ प्लांट कुड वॉक इट वुड लुक लाइक दिस। इज देयर एनी प्लांट ग्रो विदाउट सीड? क्या कोई प्लांट ऐसा भी है कि जो बिना बीज के उगता है? यस, सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स लाइक पोटैटो, अनियन एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, यू माइट हैव हर्ड अबाउट हंटर एनिमल्स, बट हैव यू एवर हर्ड अबाउट हंटर प्लांट्स? आपने शिकार करने वाले एनिमल्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने शिकार करने वाले प्लांट्स के बारे में सुना है? तो चलिए देखते हैं कि हंटर प्लांट्स क्या होते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट माइस, फ्रॉग्स, एंट्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं कि जो माइस, फ्रॉग्स, एंट्स और इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। द पीचर प्लांट इज वन सच प्लांट विच इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय स्टेट इन इंडिया। स्टूडेंट्स, पीचर प्लांट इसी तरह का एक प्लांट है जो इंसेक्ट्स को, माइट्स को, एंट्स को ट्रैप करता है। ये प्लांट ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया के मेघालय में देखने को मिलता है। इट हैज़ अ पीचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। इसका शेप एक पीचर की तरह होता है और इसका जो माउथ होता है, जो मुंह होता है, वो एक पत्ते से बंद होता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू ईट। इस प्लांट में एक अच्छी सी खुशबू होती है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। When the insects land on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. जब कोई भी इंसेक्ट इस पीचर प्लांट के माउथ के ऊपर बैठता है तो ये प्लांट अपना मुंह उस लीफ से बंद कर लेता है और जो इंसेक्ट होता है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है। What a clever way to hunt. So many seeds. How many types of seeds can you collect? Think where will you find those seeds? Bring different types of seeds. After that, put all the collected seeds together. Now, observe all these seeds carefully. Shape, size, color, texture, smooth or rough, etc. Students, you have to collect some seeds. आपको कुछ seeds collect करने हैं और उनके shape, size, color और texture को observe करना है। Make a chart of the seeds collected in the class. Make a table in the chart to fill in the details of all seeds. जितने भी सीड्स आप कलेक्ट करते हो उनका आपको एक चार्ट बनाना है। उस चार्ट के अंदर आपको इस तरह से एक टेबल बनाना है और उसको फिलअप करना है। आपको इस तरह से टेबल बनाना है और जितने भी सीड्स अवेलेबल है उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। उन सीड्स के कलर को ऑब्जर्व करके उनके कलर के नेम भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। देन शेप आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है एंड टेक्सचर में आपको लिखना है क्या वो स्मूथ है या रफ है या सॉफ्ट है। इन दिस वे यू कैन कंप्लीट द टेबल ऑन द चार्ट। इज देयर एनी सीड, सौंफ एंड क्यूमन, जीरा इन द लिस्ट अबव? आपने जो लिस्ट बनाई है क्या उसमें सौंफ और जीरा ये सीड्स है? यस, एनी सीड एंड क्यूमन आर ऑल्सो इन द लिस्ट। विच इज द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट सीड इन द कलेक्शन ऑफ सीड्स? आपने जो सीड्स कलेक्ट किए हैं उसमें सबसे छोटा सीड कौन सा है और सबसे बड़ा सीड कौन सा है? क्यूमन इज द स्मॉलेस्ट सीड एंड मैंगो इज द बिगेस्ट सीड इन माई कलेक्शन। विच सीड्स आर स्मूथ एंड विच आर रफ? कौन से सीड्स स्मूथ है और कौन से रफ है? पपाया, मैंगो, these two seeds are rough and rajma seeds are smooth. Classify and write. Seeds that are used as spices in the kitchen.
जिन सीड्स को हम किचन में मसालों की तरह यूज़ करते हैं उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। सो आई विल राइट हियर मस्टर्ड, क्यूमन एंड एनी सीड। सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, लेडीज फिंगर, टमाटो, क्यूकम्बर एट्सेट्रा। सीड्स ऑफ फ्रूट्स मीन्स फ्रूट्स के अंदर से जो सीड्स निकलते हैं वो उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। सो एप्पल, ऑरेंज, गुआवा एट्सेट्रा। लाइट सीड्स, चेक बाय ब्लोइंग देम। लाइट सीड्स मीन्स जो हल्के हैं, उन्हें आपको उड़ा कर देखने हैं। सो आई विल राइट हियर क्यूमन एंड एनी सीड। दीज टू सीड्स आर वेरी लाइट। फ्लैट सीड्स, विच आर फ्लैट सीड्स? राजमा, सिसमी एंड एप्पल। मेक मोर ग्रुप्स, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स कुड यू बीन एबल टू मेक? आपको इस तरह से सीड्स के और भी अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं। डू यू नो एनी गेम्स दैट कैन बी प्लेड विद सीड्स? क्या आपको ऐसा कोई गेम पता है कि जो हम सीड्स के हेल्प से खेल सकते हैं? टमरिंड सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाल्व्स। चिल्ड्रन प्ले अ गेम विद देम। टमरिंड मीन्स जो इमली होती है उसके जो सीड्स होते हैं उन्हें इस तरह से 2 इक्वल हाल्व्स में डिवाइड किया जाता है और फिर उनकी हेल्प से बच्चे गेम्स खेलते हैं। मैंगो सीड्स आर ऑल्सो यूज टू मेक अ टाइप ऑफ फ्लूट। Wandering seeds, trees remain at one place throughout their life. They cannot move around, but their seeds are great travelers. They can reach far and wide. Children, trees जो होते हैं वो एक ही प्लेस पर होते हैं, वो अपनी पूरी लाइफ उसी प्लेस पर खड़े रहते हैं। लेकिन ट्रीज के जो सीड्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रैवल करते हैं, वो दूर दूर तक जा सकते हैं। Look at the picture 1. How do these seeds fly with the help of air? आपको ये पिक्चर ऑब्जर्व करना है और देखना है कि इस तरह के जो सीड्स होते हैं वो किस तरह से हवा में उड़ते हैं। हैव यू एवर सीन एनी सीड्स दैट कैन फ्लाई? क्या आपने कभी ऐसे सीड्स देखे हैं जो उड़ सकते हैं? यस, आई हैव सीन सच सीड्स। इट हैज़ वाइट हेयर अटैच टू इट। मैंने इस तरह के सीड्स देखे हैं, उनके ऊपर वाइट कलर के हेयर होते हैं। व्हाट आर दिस फ्लाइंग सीड्स कॉल्ड इन योर एरिया? आप जहाँ पर रहते हो वहाँ इस तरह के सीड्स को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ इस तरह के सीड्स को बुढ़िया के बाल कहते हैं। इमेजिन हाउ मेनी सीड्स फ्रॉम योर कलेक्शन वुड बी ब्लोन अवे बाय विंड। आपने जितने सीड्स कलेक्ट किए हैं उनमें से कौन कौन से सीड्स को हवा एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर उड़ा कर लेके जा सकती है? सम ऑफ देम कुड ट्रैवल बाय फ्लाइंग, फॉर एग्जाम्पल क्यूमन एंड एनी सीड। लुक एट द पिक्चर 2 केयरफुली। दीज सीड्स कैन नॉट फ्लाई इन द एयर। पिक्चर 2 में जो सीड्स दिए हैं ये हवा में उड़ नहीं सकते हैं। These seeds get stuck in the fur of animals and on our clothes. इस तरह के सीड्स एनिमल्स के जो हेयर होते हैं उनमें और हमारे कपड़ों के अंदर फंस जाते हैं। What a free ride! Can such seeds be seen in your area? इस तरह से एनिमल्स के हेयर में और हमारे क्लॉथ्स में फंसने के बाद हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर ये सीड्स ट्रैवल करते हैं। क्या इस तरह के सीड्स आपने आपके एरिया में देखे हैं? Collect them and paste seeds on clothes to make picture. इन सीड्स को कलेक्ट करके आपको उन्हें किसी पेज पर पेस्ट करके पिक्चर बनाना है। डिड एनी न्यू आइडिया कम फ्रॉम सीइंग दिस सीड्स? इन सीड्स को देखने के बाद क्या आपके दिमाग में और भी कुछ नए आइडियाज आते हैं? रीड हाउ डिड द आइडिया ऑफ वेलक्रो कम टू जॉर्ज मेस्ट्रल? दिस इंसिडेंट इज ऑफ 1948. One day when George Minstrel was coming back from a walk with his dog, he noticed that something was sticking all over his clothes and on his dog's body. यहाँ पर 1948 का एक इंसिडेंट दिया हुआ है जिसमें एक बार जॉर्ज मिस्ट्रल अपने डॉग के साथ वॉक करके वापस आ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ उनके क्लॉथ्स में फंस रहा था और उनका जो डॉग था उसके बॉडी के ऊपर भी वो चिपक रहा था। इट वॉज वन काइंड ऑफ सीड। वो एक तरह का सीड था। He took the seed and stuck it elsewhere. It stuck. वो उस सीड को अपने साथ लेकर गए और उन्होंने उसे दूसरी जगह पर फंसाया तो वो फंस गया। He was very much surprised. Immediately he took out microscope and began to observe the seeds. जॉर्ज ने अपना माइक्रोस्कोप निकाला और उन्होंने उन सीड्स का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। There were small hooks on the seeds, with the help of which they could easily stick to clothes. उन सीड्स के ऊपर छोटे छोटे हुक्स थे जिसकी वजह से वो किसी भी क्लॉथ्स के अंदर फंस रहे थे। Knowing this, मेस्ट्रल came up with a new idea to make velcro. इसी से मेस्ट्रल के दिमाग में वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। The velcro strips stick together easily. When we tear it, it sounds like chur chur. वेलक्रो स्ट्रिप्स जो होती हैं वो आसानी से एक दूसरे को चिपक जाती है, एक दूसरे के अंदर फंस जाती है।
जब हम उन्हें अलग करते हैं तो चर चर इस तरह की आवाज़ आती है। इस तरह की वेलक्रो स्ट्रिप्स आपने आपके क्लॉथ्स में, बैग्स में, शूज़ में, सैंडल्स में देखी होगी। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। इस तरह से जॉर्ज मेस्टर ने नेचर से एक इंस्पिरेशन लिया। उन्होंने उन सीड्स को ऑब्जर्व किया और फिर वेलक्रो स्ट्रिप्स बनाए। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रैवल एंड रीच एट डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पर ये जो पिक्चर्स दिए हैं उन्हें आपको देखना है और गेस करना है कि किस तरह से सीड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल करते हैं। द फर्स्ट पिक्चर शोज अ स्क्विरल कैरिंग अ सीड एंड द सेकंड पिक्चर शोज अ बर्ड कैरिंग अ सीड। These two pictures show that seeds travel with the help of animals. इन दोनों पिक्चर की हेल्प से हमें पता चलता है कि सीड्स जो है वो एनिमल की हेल्प से ट्रैवल कर रहे हैं। The third picture shows that seeds floating on water. This shows that seeds travel through water. थर्ड पिक्चर से हमें ये पता चलता है कि सीड्स पानी की हेल्प से भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रैवल करते हैं। Some plants spread their seeds themselves over long distance on their own. कुछ प्लांट्स खुद ही अपने सीड्स को दूर दूर तक स्प्रेड करते हैं। When the soybean pods ripe, they burst themselves and the seeds are thrown out. सोयाबीन पॉड्स जो होते हैं वो अपने आप ही बर्स्ट होते हैं और उनके अंदर के जो सीड्स है वो दूर दूर तक फेंके जाते हैं। Have you ever heard their sound? क्या आपने कभी उनकी आवाज़ सुनी है? No, I have not heard their sound. Have you seen banyan tree, people or other plants growing on a wall or in a well? How would the seed reach there? By whom it would have gone there? Find out. आपने कभी किसी वॉल के ऊपर या किसी वेल के अंदर पीपल ट्री या बनियान ट्री के प्लांट्स देखे होंगे, तो इन प्लांट्स के सीड वहाँ पर किस तरह से पहुँचे होंगे? I think the seeds reach there by animals like squirrel or by birds. Think what would happen if seeds did not spread and remained at one place only. अगर सीड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर स्प्रेड नहीं होते हैं और एक ही प्लेस पर रहते हैं तो क्या होगा? If seeds would not spread and would remain at one place only, there can be many problems for those seeds. All the seeds would fall near the parent tree. This will prevent these seeds from getting enough sunlight, air and water. As a result, most of the seeds would fail to germinate. New saplings growing under a tree would not grow properly. अगर सीड्स एक ही जगह पर रहते हैं तो वो अपने पेरेंट प्लांट के आसपास ही गिरेंगे, जिससे उन्हें प्रॉपर सनलाइट, एयर और वाटर नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे और जो सैपलिंग्स है वो भी उन ट्रीज के नीचे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। सीड्स किस तरह से स्प्रेड होते हैं, किन के थ्रू स्प्रेड होते हैं, उनकी लिस्ट आपने बनानी है। सीड्स स्प्रेड थ्रू एनिमल्स, ह्यूमंस, एयर एंड वाटर। Who came from where? Have you included human beings in your list of seed dispersal? Yes, we also carry seeds from one place to another, knowingly or unknowingly. हम भी knowingly और unknowingly seeds को spread करते हैं। We bring the seeds of plants that we find beautiful or useful in medicines to grow them in the yard or garden. अगर हमें कोई प्लांट अच्छा लगता है तो हम उसके सीड्स को अपने घर पर या हमारे गार्डन में प्लांट करते हैं। Later, as these plants grow bigger, spread their seeds at far and wide places. बाद में जब ये प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो वो भी अपने सीड्स को दूर दूर तक स्प्रेड करते हैं। Many years later, people may not even remember that where the plant came from. कई सालों बाद लोगों को ये भी याद नहीं रहता है कि ये प्लांट्स कहाँ से आए थे। Do you know from where chilies came to our country? Chilies were brought to India by Portuguese traders from South America. क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में चिलीज मीन्स मिर्ची कहाँ से आई थी? मिर्ची जो है वो हमारे इंडिया में पोर्तुगीज के जो ट्रेडर्स थे वो साउथ अमेरिका से लेकर आए थे। Nowadays, chilies are grown everywhere in India. Are chilies grown at your place? Spicy food cannot be cooked without chilies these days. अब हमारे इंडिया में हर जगह पर चिलीज ग्रो की जाती है। कोई भी स्पाइसी खाना चिलीज के बिना नहीं बना सकते हैं। Read this poem to know which plant came from where. Potatoes, chilies, tea. Potatoes, chilies, tea, dear, where do they come from, dear? Across 7 oceans, gifts of the world trade, products of invasion, battles, wars and quarrels. All of them travel through various routes, dear. Potatoes, chilies, tea, dear, here comes Queen Chili from South America. चिली जो है वो हमारे इंडिया में साउथ अमेरिका से आई हुई है। She is the queen of spices, dear. Groundnut, potatoes, cluster beans, rattling with excitement, making noise, dear. Here comes tangy tomatoes, dear. Potatoes, chilies, tea, dear. Ladies' finger lay in office with black coffee. Hey, where is Europe in the map? Ah, from there comes our peas and cabbage, dear.
कैबेज और पीस जो है वो यूरोप से आए हुए हैं। टी ट्रेवल्स फ्रॉम आसाम स्टेट, पोटैटोज, चिलीज, टी डियर। वॉकिंग ऑल द वे फ्रॉम चाइना, हियर कम्स सोयाबीन ऑन रीचिंग अमेरिका, इट बीट्स इट्स ड्रम विथ थ्रिल्स, फ्रिल्स, पॉम्स एंड शो रिचेस टू अवर नेशन डियर। टी जो है वो आसाम में ग्रो करती है और आसाम से वो हर जगह पर ट्रैवल करती है। सोयाबीन्स जो है वो हमारे इंडिया में चाइना से आए हुए हैं। Oh, it possesses unique qualities. With lot of pride it comes here, dear. Brinjal, radish, beans, bitter gourd, mangoes, oranges, berries, bananas, spinach, pointed gourd, mint and fenugreek. Brothers and sisters are they, dear. ब्रिंजल, रेडिश, बीन्स, बिटर gourd, मैंगो, बनानास, पॉइंटेड gourd, मिंट, फेनुग्रीक, ये सब जो है ये हमारे इंडिया के ही ओरिजिन है, इसलिए इन्हें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा गया है। Born in the same nation, India, dear. Where do they come from, dear? Potatoes, chilies, tea, dear.